आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम सिर्फ 5 या 6 मिनट में ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन आज के दिन के सारे करंट अफेयर को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया? बताइए, विकल्प सामने है, सोचिए। जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था और उसे अनिवार्य भी किया था, आपको मालूम होगा। अब बताइए, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन है? यही तो है। अब बताइए, टीम 11 का गठन किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने ही किया था। अब बताइए, प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया था? सोचिए, इसी ने किया था। अब बताइए, आयुष कवच ऐप किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने ही किया था। अगला है, हाल ही में जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की शीर्ष में नहीं है? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आपको बता दें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात है, लेकिन इसमें इस ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, आपको बता दें, बड़े राज्यों की सूची में नंबर 1 पर गुजरात है, सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड पर महाराष्ट्र है। ठीक है, अब छोटे राज्यों की सूची की बात करें तो फर्स्ट पे गोवा है, सेकंड पे मेघालय है, थर्ड पे कौन है? मणिपुर है। ठीक, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो फर्स्ट पर दिल्ली है, सेकंड पे चंडीगढ़ है, थर्ड पे कौन है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई साहब, यदि आपको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो सुनिए, इसका भी एक ट्रिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से देख लीजिए। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जानते हैं, पढ़े हैं, उनको आ रहा है, तो वह मेरे साथ साथ बोलते रहें। आइए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बांस के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बताइए। जवाब होगा 25%। आपको बता दें, पहले 10% था, लेकिन अब 25% कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू बांस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, बांस को वृक्ष के श्रेणी में रखा गया है या घास की श्रेणी में रखा गया? बताइए। जवाब होगा घास की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा घास की श्रेणी में शामिल किया गया। कब? 2017-18 में। अब बताइए, हाल ही में 2015 से 2020 के बीच में भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? बताइए। विकल्प सामने है। जवाब होगा 29%। आपको बता दें, 2015 में 523 थे, 2020 में अब हो गए हैं 674 हो गए हैं। ठीक है, और ये भी जानिए, गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय पार्क में बाघों का निवास स्थान है। अगला है, हाल ही में पियरे नकुरुंजीजा जिनका निधन हो गया है। अब बताइए, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? विकल्प सामने है, सोचिए। जवाब होगा बुरुंडी। आपको बता दें, यह एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब बताइए, इसकी राजधानी क्या? बताइए तो। गिटेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इम्पेज पेमेंट कंपनी ने कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विदड्रॉल के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? बताइए। विकल्प सामने है। जवाब होगा मास्टर कार्ड। आपको बता दें, मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ? बताइए। न्यूयॉर्क में है, और इसके CEO कौन है? अजय बंगा जी हैं अभी वर्तमान में। अब बताइए, इम्पेज के CEO और संस्थापक कौन है? बताइए। रवि राजगोपालन जी हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया? बताइए। जवाब होगा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी के अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया गया, इसे याद रखिएगा। हाल ही में CAS ने अलेक्जेंडर सस्टोव को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, अब बताइए, यह किस देश के एथलीट हैं? विकल्प सामने है, सोचिए। जवाब होगा रूस के। आपको बता दें, इनको इसलिए किया गया है क्योंकि जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं कि सेवन न करिए, यह उनका सेवन किए, इसलिए इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस शहर में डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? बताइए। विकल्प सामने है, सोचिए। जवाब होगा विशाखापट्टनम। और इसका उद्घाटन किसने किया है? अतुल कुमार जैन जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आपको हम बता दें, इसका प्रयोग पनडुब्बी आदि के बचाव में किया जाएगा। और यह भी जानिए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सुनिए। पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइडर स्कैनर, सोनार आदि शामिल हैं इसमें। अगला है, हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल्स ICGS कनकलता बरुआ, जिसका अन्य नाम ये भी है यार्ड 2117 का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? बताइए। जवाब होगा GRSE। अब आप पूछेंगे, GRSE का फुल फॉर्म क्या है? सुनिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो पेट्रोल शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या है? निगरानी से मतलब है। और ये भी जानिए, इसको हुगली नदी के तट पर सौंपा गया है। अब बताइए, ये जो पोत जो बना है अभी, यह GRSE के द्वारा
कौन सा निर्मित पोत है? 105वां है। अब मुझे आप बताइए GRSI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और इसके CMD कौन है? विपिन कुमार सक्सेना जी हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? बताइए। 8 संस्थान शामिल हैं। और यह भी याद रखिएगा, टॉप 3 में तीनों अमेरिकन संस्थान शामिल हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? बताइए। विकल्प सामने है, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड। बताइए। जवाब होगा कर्नाटक। आपको बता दें, कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कितने कक्षाओं तक? कक्षा 5 तक की कक्षाओं पर। अब आइए ताबड़तोड़ मेरे साथ बोलते रहिए। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किसने किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने ही किया। आपदा मित्र ऐप किसने लॉन्च किया भाई? कर्नाटक राज्य सरकार ने ही लॉन्च किया। कोरोना वॉच ऐप, बताइए, कर्नाटक ने। और ये बताइए, ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने आयोजित किया? बताइए। कर्नाटक राज्य सरकार ने ही किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? बताइए। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। मातृ स्मृति योजना भी इसी ने लॉन्च किया था। इसे भी पढ़ लीजिए। हाल ही में जोगेश मुकाती का निधन हो गया। अब बताइए यह कौन थे? जवाब में आएगा, अभिनेता थे। अच्छा, ये कहाँ के थे? गुजरात के थे। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा किया है? विकल्प है, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। इसे हम नहीं बताएंगे, इसे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।